अरुंधति, अभी आई। जैसे कहा था वैसे एक कदम आगे ही रहे। आप पानी पियेंगे? नहीं पियेंगे? फल खाएंगे? ये भी नहीं। मैं फलों का रस लेकर आती हूँ। हाँ। ओह, मैं भी कितनी पागल हूँ। मैंने आपके लिए दूध गर्म करके रखा है, अभी देती हूँ। ये लीजिए। ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुंदर लग रही हूँ ना? सुहाग रात पर मैंने मना किया था, इसीलिए अभी तक आप मुझसे नाराज हैं ना? रुकिए बताती हूँ। अब मैं क्या करूँ जी, सब आपकी वजह से किया। एक बार माफ कर दीजिए ना, अब बात भी करिए ना। अरुंधति, मुझसे एक वादा करोगी? एक वादा ही क्या, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक झप्पी दूं? मेरे हाथों होने वाली मूर्ति की स्थापना किसी वजह से रुक गई है। ये कार्य अब तुम करोगी। मैं करूंगी ये कार्य? वादा करो मुझसे। हाथ पकड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी। माँ बुला रही है, अभी आई। मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ, सब रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ राधा, क्या बात है? बेटी, अनर्थ हो गया बेटा। अनर्थ? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? हमें भगवान पर बहुत भरोसा था, लेकिन पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। क्या बात कर रही हैं आप छोटी चाची? तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा। चुप करो सब लोग। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मेरे पति अंदर है, आप सब लोग क्या बोल रहे हैं? सबका दिमाग खराब हो गया है शायद। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? मैं अपने पति को साथ लेकर आती हूँ, तब विश्वास करना। पता नहीं क्या बोल रही हैं सबके सब। देखिए ना ये सब लोग। दीदी, दीदी, बात कर बेटी, बताना तेरा पति कहाँ है? कहाँ है बोलना। ये सब क्या हो गया बेटा? बेटा, नरसिम्हा, भगवान, ये सब क्या हो गया? मंदिर में दिया जला करके भगवान के सामने नारियल तोड़ने के लिए अंदर गए थे। पता नहीं ऐसी क्या भूल हो गई।
जो भगवान को इन पर इतना गुस्सा आ गया, कैसे हंसते हंसते अंदर गए थे लेकिन बाहर नहीं आ पाए। भैया और राजेंद्र नाथ की बलि भगवान ने क्यों ले ली समझ में नहीं आता हमें। ये क्या हो गया? लगता है कि भगवान की मर्जी नहीं थी कि ये लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ऐसा कहा था। इसकी महानता तो देखो। मैं आपसे वादा नहीं कर पाई, पर अब वादा करती हूँ मैं मूर्ति की स्थापना मैं पूरी करूंगी, मैं पूरी करूंगी। अरुंधति, ये क्या कह रही है? बोलना अरुंधति, क्या हुआ तुझे बेटी? अरुंधति। अरुंधति नहीं, नागपंचल माता हूँ मैं। नामकरण विधि में मेरे पति का नाम नागपंचल रखा गया था। उसी दिन से मैं उनकी आदी हो गई थी। अब मैं अपने पति से वादा कर रही हूँ, इनके संकल्प को नागपंचल माता बनकर मैं पूरा करूंगी, मैं स्थापित करूंगी। बेटी, बेटी, अपने वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए तुमने जो फैसला लिया है वो एकदम ठीक है, एकदम सही है। जिस घर में मृत्यु होती है वहां अगर शांति का दीपक जलाया जाए तो मरने वाले की आत्मा घर के आसपास ही भटकती है, ऐसा सुना है। इसीलिए मैं जब भी आंखें खोलता हूं तो मेरा नरसिम्हा ठाकुर मेरे सामने आकर ये कहता है कि ये देव कार्य पूरा होते ही हमारे घर में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता। आप सब ये मान लें कि मैं जिंदा हूँ, इसीलिए आप सभी घर वाले अपना अपना मुंह मीठा करें। इसीलिए मैंने खीर बनवाई है, थोड़ा थोड़ा खाकर सब उसकी आत्मा को शांति पहुंचाओ। नरसिम्हा ठाकुर को याद करके खाओ। क्या हुआ बेटी, सो रही थी क्या? नहीं चाचा जी, सोच रही थी। मूर्ति की स्थापना के बारे में ही ना? हाँ चाचा जी। ये नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हो तुम? चाचा जी, मैं मूर्ति की स्थापना करूंगी। मैंने अपने पति से वादा किया है। मेरे बेटे ने भी मुझसे वादा किया था। किसी को भी मारने से पहले उसके रिश्तेदारों को कब, कैसे और कहां मारा था ये बताना हमारा फर्ज है। अब तुम सुनो। उस दिन यजमान, इस दीपक को जलाइए। इसे जलाकर यहीं रखना होगा। इस दीपक को हमेशा जलते रहना चाहिए। जलाइए। क्या हुआ पंडित जी? यजमान, गलती से ज्योत बुझ गई, इसे दोबारा जला दीजिए। ठीक है। छोटू, बुरा किया तूने।